गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम अपना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको याद होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने एडवर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, लास्ट प्रेपोजिशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। ठीक है, नाउन हो गया, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, 5 6 कंजंक्शन आज पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बच जाएगा जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक होगा हमारा वर्ब। ठीक है, अब जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं देखिए, सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजंक्शन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कंजंक्शन 7वें नंबर पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। देखिए, हर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मली हमारे माइंड में सेटअप होता है कि नाउन से शुरू होगा और इंटरजेक्शन पे खत्म होगा। ठीक है, कंजंक्शन हमेशा 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि इंटरजेक्शन से पहले आता है। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अगर इनके कंटेक्स्ट में मैं आपसे कहूं तो कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को हम और आप इजीएस्ट कहते हैं। ये दोनों बड़े इजी होते हैं और आसानी से हमारे आपके पेपर में हम लोग इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरजेक्शन तो बहुत ही आसान होता है, कंजंक्शन भी आसान होता है, लेकिन इंटरजेक्शन से मतलब औरों से तो आसान होता है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, लेकिन इंटरजेक्शन से एक स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे कंजंक्शन की बात करूं तो असल में कंजंक्शन होता क्या है? ठीक है, कंजंक्शन नाम से पता चलता है, कंजंक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, वो आ जानी चाहिए प्लस का साइन। कंजंक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए जो है आपकी प्लस का साइन, बोले तो यानी कि एडिशन। एडिशन मतलब जॉइन, एडिशन मतलब जॉइन। कंजंक्शन वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए, जॉइन। ठीक है, कंजंक्शन और जॉइन एक ही चीज आप कह सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपके सामने कोई भी सेंटेंस दे रखा है, कोई वाक्य दे रखा है, उस वाक्य में अगर 2 बातें हैं, एक वाक्य दे रखा है, उस वाक्य में अगर 2 बातें हैं तो उन दोनों बातों को आपस में जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग या इस्तेमाल या यूज हम करेंगे उस वर्ड को हमारा कंजंक्शन कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस यानी कि वाक्य दे रखा है, उस वाक्य में हमें और आपको जोड़ने के लिए जो एक वर्ड है यानी कि 2 बातों को ज्वाइन करने के लिए जो शब्द का यूज हम करेंगे उस शब्द को हमारा कंजंक्शन कहते हैं। अगर इस चीज को मैं ये लिखूं तो क्या लगता है कंजंक्शंस क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कंजंक्शंस की बात करूं तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स which joins together clauses, comma, sentences और वर्ड्स। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो ज्वाइन करते हैं आपस में। क्या ज्वाइन करते हैं? जिनका यूज हम करते हैं ज्वाइन करने के लिए। किस चीज को? टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स को। आप ये कह सकते हैं कोई चीज आपके सामने लिखी हुई है, 2 3 4 जो भी है उन सबको आपस में जोड़ने का काम एक तरीके से कंजंक्शंस करते हैं। कंजंक्शंस आपके लॉकअप्स होते हैं, कंजंक्शंस आपके हुकअप्स होते हैं जो चीजों को आपस में एक दूसरे से हुक करते हैं, लिंक करते हैं या जोड़ते चले जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन आसान तो है, लेकिन कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि कंजंक्शन आपस में क्लब अप करने का काम 2 चीजों को करता है। अब अगर मैं कंजंक्शन के एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत आसान होते हैं। जैसे अगर मैं कंजंक्शंस की बात कर लेती हूँ तो एंड, और, बट, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, बिकॉज, येट, ईदर, नीदर, और ये सब शब्द जो होते हैं 2 चीजों को, 2 से ज्यादा चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसलिए इन सबको हमारा कंजंक्शंस कहते हैं। अब अगर मैं कंजंक्शंस की बात करती हूँ, एग्जाम्पल्स की आपसे बात करूँ तो कंजंक्शन का पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे मैंने आपसे कहा आई could not reach office. I could not reach office
ऑन टाइम, मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया। आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम डैश इट वॉज रेन। अब मैं सेंटेंस को हिंदी में सोचूं और पढ़ूं तो ये क्या है, मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। या मैं कहूं तो मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया, बारिश हो रही थी। तो हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंजंक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बट, बिकॉज, nor, and, yet, etc. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं जो आपके कंजंक्शन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और पॉइंट हम और आप एग्जांपल इसका ले लेते हैं। एक कंजंक्शन बहुत आसान है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कोई भी नाम ले लीजिए, मैंने कहा सुरेश, सुरेश could not, सुरेश could not pass the exam, Suresh could not pass the exam dash he worked hard। अब इस चीज को हिंदी में कहते हैं सुरेश अपना एग्जाम पास नहीं कर पाया, he worked hard, उसने मेहनत की। सुरेश अपना एग्जाम पास नहीं कर पाया मगर उसने मेहनत की। ठीक है, दो, THOUGH, मगर उसने मेहनत की। सुरेश अपना पेपर पास नहीं कर पाया लेकिन क्या हुआ, मगर उसने एग्जाम में मेहनत की। एक और एग्जाम्पल इस चीज का हम और आप ले लेते हैं। मैंने कहा किरण, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, किरण डैश, कोई भी एक और नाम ले लेते हैं, लीला। ठीक है, किरण एज वेल एज लीला वॉज present in the class। ठीक है, किरण डैश लीला, किरण लीला क्लास में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर दो चीज आ सकती है, आप कह सकते हैं किरण एज वेल एज, किरण और लीला, आप ये भी कह सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं किरण एंड लीला, किरण और लीला क्लास में प्रस्तुत थी। ठीक है, या आप कह सकते हैं किरण और लीला, किरण एज वेल एज, किरण और, किरण के साथ साथ लीला भी क्लास में प्रेजेंट थी। और एग्जाम्पल इस चीज के लिए हम और आप ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम लेफ्ट डैश द मैच बिगैन, राम लेफ्ट डैश द मैच बिगैन। ठीक है, अब क्या है, वो क्या कहता है, राम लेफ्ट, राम छोड़ा, छोड़ के चला गया, या राम छोड़ के चला गया मैच शुरू होने पर, या मैच शुरू होने से पहले। राम लेफ्ट, तो इसमें क्या आ सकता है, राम लेफ्ट बिफोर द मैच बिगेन, या आप कह सकते हैं राम लेफ्ट आफ्टर द मैच बिगेन। राम मैच छोड़कर चला गया, मैच शुरू होने से पहले चला गया, या तो मैच शुरू होने के बाद चला गया। तो क्या है, राम लेफ्ट बिफोर द मैच बिगेन। आप ये भी कह सकते हैं राम लेफ्ट आफ्टर द मैच बिगेन। अब आप ये कहेंगे बिफोर और आफ्टर तो मैम कंजंक्शन होते ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों शब्द कंजंक्शन होते हैं, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये आपके कंजंक्शन कब माने जाएंगे। वैसे तो ये टाइम है बिफोर और आफ्टर, ठीक है, वैसे तो ये बिफोर और आफ्टर टाइम है आपका एडजेक्टिव वाला, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये आपका बिफोर और आफ्टर, हम और आप इसे कंजंक्शंस की टर्म में कंसिडर करेंगे। आई होप आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लग गया होगा कंजंक्शन का, कि असल में कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम कंजंक्शंस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं, कंजंक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
ठीक है। एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात आती है ये कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, लेकिन डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कोई सा भी ले लेते हैं, चलिए मेरे दिमाग में कोऑर्डिनेटिंग आ गया पहले। अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करूं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, आपको नहीं लगता नाम से ही कुछ पता चल रहा है मुझे और आपको नहीं लगता नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आपस में लिंकअप हुकअप करने वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे का सहारा बनने वाला। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम ये कह सकते हैं वो कंजंक्शन हो सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस व्हिच जॉइंस। अब जॉइंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी जॉइन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके वो कंजंक्शंस होते हैं व्हिच जॉइंस, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, टू कह दीजिए या टुगेदर, व्हिच जॉइंस टुगेदर टू, जो दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं। अब सवाल आता है कौन सी दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस व्हिच जॉइंस टुगेदर टू इंडिपेंडेंट। अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा क्या होता है, अभी मैं बताती हूं आपको। टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट which joins together two independent statement। अब सवाल आता है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब इसके लिए हम समझ लेते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे आप और हम कह सकते हैं, या आप ही की बात कर लेते हैं, आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, उन पर आश्रित हो, लेकिन मम्मी पापा आप पर आश्रित नहीं है। आपके पापा नौकरी करते हैं, मम्मी नौकरी नहीं करती है, तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरे पापा पर मेरी मम्मी डिपेंडेंट है और मेरे पापा इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि अपने आप आत्मनिर्भर हैं। मम्मी क्या है, पापा पर आश्रित है, लेकिन आप तो मम्मी और पापा दोनों पर आश्रित है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जब आपके सामने कोई वाक्य लिखा हुआ होता है और दो वाक्य लिखे होते हैं और पहले वाक्य जो है आपके और जो दूसरा वाक्य है वो दोनों ही आपस में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसको पूरा होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है और इसको पूरा होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक और अच्छा महत्वपूर्ण वाक्य बन सकता है। जैसे मम्मी भी नौकरी करती है, पापा भी नौकरी करते हैं, दोनों की कमाई को जोड़ दिया जाए तो हम और बेहतर अच्छी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक नौकरी करता है और एक नौकरी नहीं करता, यानी कि जो नौकरी करता है वो इंडिपेंडेंट है और जो नौकरी नहीं करता वो इस पर आश्रित है, यानी कि नौकरी करने वाले पर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। लाइफ अभी भी अच्छी चलेगी, लेकिन दोनों कमाएंगे तो लाइफ और अच्छी चलेगी। तो ये क्या कह रहा है कि विच जॉइन टुगेदर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, मगर बोथ शुड बी ऑफ इक्वल रैंक, बट बोथ शुड बी ऑफ इक्वल रैंक, दोनों आपस में बराबरी के होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम और आप ले सकते हैं, मैंने कोई नाम ले लिया, मिहिर वेंट टू द मार्केट। अब इस वाक्य से आपको क्या समझ में आया, मिहिर नाम का कोई लड़का और वो कहां पे गया है, मिहिर नाम का कोई लड़का है और वाक्य वो एक तरीके से मार्केट में गया है। दूसरी तरफ से मैंने कहा किशन वेंट टू स्कूल। किशन नाम का एक लड़का है वो स्कूल गया, मैंने आपसे कहा मिहिर नाम का लड़का मार्केट गया। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात, कोई बात अधूरी नहीं है। मैंने दूसरी तरफ आपसे कहा किशन नाम का एक लड़का है वो स्कूल गया, मेरे को बात समझ में आ गई, यानी कि मिहिर की बात अपनी तरह से अच्छी है और किशन की बात भी अपने आप में पूरी है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा मिहिर वेंट टू द मार्केट एंड किशन वेंट टू द स्कूल, यानी कि दो कोई लोग लड़के रहे होंगे जिसमें एक लड़का मिहिर नाम का मार्केट पर गया और दूसरा लड़का किशन स्कूल पर गया। तो ये क्या है आपका, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट मतलब ये इसके ऊपर आश्रित नहीं है अपनी बात को पूरा करने के लिए
और ये इसके ऊपर आश्रित नहीं है अपनी बात को पूरा करने के लिए। आई होप आपका समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लगा लेते हैं, लिख लेते हैं। मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, सबको मैंगोज बहुत पसंद होते हैं। आई लाइक मैंगोज, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने कहा माई सिस्टर लाइक्स एप्पल्स। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो एंड था ये आपका क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को इसने आपस में जोड़ दिया। इसी तरीके से मैंने कहा आई लाइक मैंगोज, पूरी बात समझ में आ गई, मुझे आम पसंद है। मेरी बहन को सेब पसंद है, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे नॉर्मल कहा मेरी बहन को सेब पसंद है, तो कोई आधी अधूरी बात तो कहीं नहीं। सेब कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कोई जानता नहीं है। या मेरी बहन है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बहन के बारे में आप जानते ही होंगे। मेरी बहन है ये तो कम से कम जानते होंगे। तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और ये भी आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। कहने का मतलब है इसको अपनी बात पूरा करने के लिए इस पर आश्रित नहीं है और ये अपनी बात पूरी करने के लिए इस पर आश्रित नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दूं आपस में तो बात और अच्छी बन जाती है। जैसे मैंने कहा आई लाइक मैंगोज बट माई सिस्टर लाइक्स एप्पल्स, मगर मेरी बहन को सेब पसंद है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं कि जैसे मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल बाय बस, ठीक है। डैश माई ब्रदर मैं स्कूल गया बस से, डैश मेरा भाई स्कूल गया कार से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वेंट टू स्कूल बाय बस बट माई ब्रदर वेंट टू स्कूल बाय कार, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आपको लिस्ट की बात करूं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है। मैंने आपको एंड का एग्जाम्पल भी दिया है, कहाँ गया एंड, एंड हो गया, ठीक है। आपका बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ऑल्सो हो गया, ठीक है। एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ऑल्सो हो गया, ईदर हो गया, ईदर और हो गया, ये एक ही वर्ड है ईदर और, या तो फिर नीदर नॉर, ये नीदर और, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। देखिए कंजंक्शंस बहुत आसान है। अगर मैं कंजंक्शंस की बात करूं तो नाम से ही पता चल जाता है, ये जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं वो आपके कंजंक्शंस होते हैं। और अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो एग्जाम्स में ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि कंजंक्शन भी आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस आपके होते हैं विच जॉइंस टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस, ठीक है। नाम है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर मैं आपसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करती हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो मेन को असिस्ट करता हो। सबऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है जो किसी मेन चीज को क्या करता हो, असिस्ट करता हो। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जूनियर। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी मेन का जूनियर। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नाम से पता चल रहा है क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस which joins क्या, which joins two clauses or sentences, which joins two clauses or sentences in which one is independent sentence and
other is dependent one। यानी कि इसमें भी दो वाक्य दे रखे होंगे जिसमें एक वाक्य तो डिपेंडेंट है और एक वाक्य इंडिपेंडेंट है। एक तो अपने आप में परिपूर्ण है लेकिन दूसरा पहले पर आश्रित है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग। आप कहते हैं इंजीनियरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग। आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग एज इट इंटरेस्ट्स मी। मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में एज इट इंटरेस्ट्स मी। अब ये दो वाक्य है, कैसे? ये तो हो गया आपका वाक्य नंबर 1, यहां तक, यहां से यहां तक हो गया आपका सेंटेंस नंबर 2। अब इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। कैसे पता चला कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? देखिए, मैंने कहा आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, बात समझ में आ गई, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया आपका? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे नॉर्मल में कहूं इट इंटरेस्ट्स मी, मैंने कहा इट इंटरेस्ट मी, आप कहेंगे इट इंटरेस्ट मी, क्या इंटरेस्ट मी? मान के चलिए कि ऊपर वाला वाक्य नहीं है, खाली आपके पास ये लिखा है इट इंटरेस्ट मी, तो आप कहेंगे इट इंटरेस्ट मी का मतलब क्या होता है? जब तक इसके आगे या पीछे मैं कोई चीज एड अप नहीं करूंगी तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग एज इट इंटरेस्ट मी, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो ये क्या हो गया आपका? एज, क्योंकि क्या हो गया आपका? एज। अब ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट। ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट। और ये क्या था आपका? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी कई सारे टाइप होते हैं। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की टाइप्स की बात करूं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा पहला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। पहले मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम पर फोकस करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम की अगर हम और आप बात करते हैं तो जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल मैंने लिया, ही अराइव्ड डैश द पार्टी। ही अराइव्ड डैश द पार्टी। वो आया, पार्टी खत्म हो गई। वो आया जब पार्टी खत्म हो गई, या वो आया पार्टी खत्म होने के बाद। तो मैंने यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, जैसे मैंने कहा ही अराइव्ड, मैंने आपको बताया भी था बिफोर, आफ्टर, ये सब आपके कंजंक्शंस होते हैं। तो मैंने ये कह दिया ही अराइव्ड आफ्टर द पार्टी इज ओवर, जब पार्टी खत्म हो गई। एक और इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया कि किरण लेफ्ट dash the program began। ठीक है, किरण चली गई, प्रोग्राम शुरू, क्या? किरण चली गई प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तो किरण लेफ्ट, आफ्टर था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? बिफोर द प्रोग्राम बिगेन। अब आप कहेंगे मैम आपने यहाँ पे इन क्यों नहीं लिखा? वो प्रेपोजिशन हो जाता, क्योंकि हमें क्या लिखना है? ऐसा कंजंक्शन लिखना है जो टाइम के रेफरेंस में हो। और आफ्टर और बिफोर, आपको नहीं लगता टाइम के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं? ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। और भी हम ले लेते हैं, पहला हो गया, एक और ले लेते हैं हम और आप, दूसरा हमने लिया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, हम यहाँ पर रिजल्ट यानी कि परिणाम यानी कि निर्णय की बात करेंगे, यानी कि जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो कहीं ना कहीं परिणाम या निर्णय पर आश्रित या संबोधित उस चीज को करेगा। इसका मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सॉरी एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका पहला लिया, क्या लिया मैंने आपसे कहा ही वॉज सो ड्रिंक्ड, ठीक है, ही वॉज सो ड्रिंक्ड डैश ही कुड नॉट वॉक, उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी, वॉज सो ड्रिंक या ही वॉज सो ड्रंक्ड, ठीक है, ही वॉज सो ड्रंक्ड ही कुड नॉट वॉक, ही वॉज सो ड्रंक्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, उसने इतनी दारू पी ली थी, शराब पी ली थी कि वो चल नहीं पा रहा था। एक और ले लेते हैं, तीसरा हम लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग, देखिए दैट रिजल्ट। एक और ले लेते हैं, मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, रीजन मतलब हिंदी में हम कहते हैं कारण, इसमें हम कारण की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा आई टॉक्ड मैंने बात की, आई टॉक टू हर सिस्टर, मैंने किसी की बहन से बात की, ठीक है, आई टॉक टू हर सिस्टर डैश शी वॉज, क्या थी, हम कह सकते हैं डैश शी वॉज गॉन, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी या मैंने उससे बात की जैसी वो वहां से चली गई, तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, रीजन क्या है एज, ठीक है, मैंने कहा मैंने उसकी बहन से बात की बट शी वॉज या एज शी वॉज गॉन, मगर वो वहां से चली गई। एक और हम और आप ले लेते हैं, ठीक है, एक और हम और आप लेते हैं, मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे वर्क हार्ड, मैंने कहा वर्क हार्ड मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है, डैश यू शुड, डैश यू शुड कुछ भी लगा सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस, यू विल विन, ठीक है, वर्क हार्ड डैश यू शुड विन, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अब और ले लेते हैं हम इसके, चलिए यहाँ पे जगह है, दो और बना लेते हैं हम और आप इसके। कंजंक्शन ऐसे हैं कि हमें और आपको खुद ही समझ में आ जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, आप कहते हैं कंपैरिजन, इट्स कॉल्ड एज कंपैरिजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी कि मैं कोई ऐसा कंजंक्शन इस्तेमाल करूंगी जिसमें हम और आप क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे रोहन इज टॉलर, रोहन इज टॉलर, आपको याद है मैंने आपको एडजेक्टिव में ये सब पढ़ाया था, एडजेक्टिव में कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बताया था, रोहन इज टॉलर देन सोहन। अब कायदे से देखा जाए तो देन जो है आपका कंजंक्शन नहीं हम और आप मानते हैं, लेकिन हमने देन का यूज कंपैरिजन में किया था, आपको याद होगा पॉजिटिव डिग्री में हमने कंपैरिजन में यूज किया था, तो यहाँ पर कंपैरिजन है तो यहाँ पर हमारा क्या आया, देन। अब हम आखिरी पॉइंट अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है, आखिरी तरीके का कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। आखिरी तरीके का कंजंक्शन कौन सा होता है, ठीक है, देखिए पहले हम रिवाइज करते हैं फिर हम लास्ट तरीके का पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद हमने पढ़ा टाइम की हम और आप बात करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लक्ष्य की बात करेंगे। कंपैरिजन सबसे आसान था, नेक्स्ट और लास्ट आपका कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ
कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। आप कंडीशन रखते हो, आप कंडीशन मतलब आप एक वो रखते हो कि मैं ऐसा करूंगा, आई विल ज्वाइन द पार्टी। जैसे कोई भी आपने एक कंडीशन रख दी, आपने कहा आई विल ज्वाइन द पार्टी, मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा इफ डैडी विल कम। आप कहते हो अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। जैसे आपने कहा आई विल डू माई होमवर्क डैश मैं अपना होमवर्क करूंगा अगर मम्मी मेरे लिए केक बनाएंगी तो। मैं अपना होमवर्क करूंगा अगर मम्मी मेरे लिए केक बनाएंगी तो। देखिए इसके साथ हमारा कंजंक्शन का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन भी कंप्लीट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन भी कंप्लीट हो जाता है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस वो चीज होती है जो आपस में दो चीजों को ज्वाइन करती है। ठीक है, अगर हम कंजंक्शंस की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है जैसे आपका बट, बिकॉज, एंड, और, इफ, आफ्टर, बिफोर, नीदर, ईदर, नॉर। ठीक है, बिफोर, ये सब चीजें आपकी कंजंक्शंस में काउंट होती हैं। बिफोर और आफ्टर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप कहते हैं कि ये तो हम कंजंक्शंस में काउंट नहीं करते थे, लेकिन ये आपके टाइम के संदर्भ में, जब हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम के संदर्भ में बात कर लेते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम के संदर्भ में हम इसको बात करते हैं, तो हम बिफोर और आफ्टर का बात करते हैं। मैं कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं दिमाग में चल रहा होता है सबऑर्डिनेटिंग बोल देती हूँ, कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है। अगर हम अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग मैंने आपको बता दी, एंड और बिकॉज वगैरह होते हैं। प्लस अगर मैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करती हूँ तो इसमें हमने टाइम की बात करी, ठीक है, रिजल्ट की बात करी, रीजन की बात करी, ऑब्जेक्टिव की बात करी, कंपैरिजन की बात करी और कंडीशन की बात करी। इसके साथ ही हमारा कंजंक्शन भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।